दोस्तों, महीना फागुन का है और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व हमारे भारत में हमारे हिंदू भाइयों द्वारा मनाया जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि और हर हर महादेव की बात मैं कर रहा हूं। दोस्तों, आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि मैं महाशिवरात्रि और हर हर देव की बात कह रहा हूं और एक मुस्लिम व्यक्ति हूं, तो क्यों कह रहा हूं? हर चीज का दोस्तों कोई ना कोई लॉजिक होता है। मेरा महाशिवरात्रि से लॉजिक यह है कि देखिए, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह को लेकर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उसी दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था और तभी से शिवरात्रि को एक सदियों से महाशिवरात्रि पर्व को मनाया जा रहा है। दोस्तों, यह पर्व पूरे भारत में मनाया जाएगा, आपको इसकी जानकारी है। देखो दोस्तों, मैं खास तौर से बात कर रहा हूं इस विषय पर कि देखिए, हमारे शिव भक्त हर हर देव के नारे से हरिद्वार से भी, प्रयागराज से भी और हमारे देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर निकलेंगे। जहां तक सवाल है सरकार का, सरकार रोडों को, सड़कों को डाइवर्ट करती है और प्रशासन द्वारा हर जगह ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जिससे कि कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो, कहीं शांति व्यवस्था की जगह अशांति ना फैले। तो दोस्तों, हमारा ये कहना है कि अब हरिद्वार से भी और अन्य स्थानों से भी हमारे हिंदू भाई, हमारे शिव भक्त जब गंगा जल लेकर निकलेंगे तो मेन रोड से भी, हाईवे रोड से भी और शहर और बस्ती और गांव के रोडों से भी होकर वो निकलेंगे। उस समय हम मुस्लिम भाइयों को क्या करना चाहिए? उस समय हमें मुस्लिम भाइयों को यह करना चाहिए कि अगर हमारे शिव भक्त वहां से निकल रहे हैं, उस रोड से गुजर रहे हैं, तो हमें उनके गुजरने का, उनके निकलने का इंतजार करना चाहिए। अगर हम बाइक चला रहे हैं, अगर हम कार चला रहे हैं, अगर हम बस चला रहे हैं, अगर हम ट्रक चला रहे हैं, या हम कोई स्कूटर चला रहे हैं, या हम कोई साइकिल चला रहे हैं। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि गाड़ी, व्हीकल चलाने में अनट्रेंड होते हैं, कुछ कार चलाने में अनट्रेंड होते हैं, कुछ स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाने में अनट्रेंड होते हैं, और उसी रास्ते से वह गुजर रहे होते हैं, उसी रास्ते से शिव भक्त गुजर रहे होते हैं, जिन्हें कह लीजिए आपके भोले गुजर रहे होंगे कांवर को लेकर। तो जो गाड़ी चलाने में अनट्रेंड होते हैं, उनके मन में यह भय रहता है कि कहीं हमारी कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल, बस ये कि किसी शिव भक्त से ना टकरा जाए, किसी शिव भक्त की जो कांवर लेके आ रहे हैं उससे ना टच हो जाए, और उनकी जो कांवर ला रहे हैं वो कांवर खंडित ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों कुछ हो जाता है तो जाहिर सी बात है, कोई शिव भक्त इतनी दूर से मेहनत करके एक अपनी आस्था को लेकर वो पहुंचता है और फिर वहां से गंगा जल लेकर एक जहां की उसकी मनोकामना है वहां पर उसको पहुंचना होता है और वह कांवर और गंगा जल चढ़ाना होता है। तो अगर उस बीच, उस रास्ते में वो जो है कांवर खंडित हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, वह शिव भक्त, वह जो है भोला जो है नाराज हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और उस कारण फसाद और विवाद फैल जाता है। तो सीधा सीधा हमारा यह कहना है कि उस समय थोड़ा सा बच के चलें, थोड़ा सीधे चलें, और जब तक कांवड़ियों का जत्था निकल जाए, जब तक उनके वाहन निकल जाएं, जब तक उनकी यात्रा निकल जाए, तब तक ना निकले वहां से, अपना रोड चेंज कर दें,
उस साइड को ना निकलें, क्योंकि कुछ खुराफाती तत्व भी ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ये दंगे कराते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और मेरा शिव भक्तों से भी कहना है, देखिए शिवरात्रि जो है एक बुराई पर सत्य की विजय है। शिवरात्रि में शिव भगवान ने धर्म के लिए बहुत अच्छे अच्छे श्लोक दिए हैं, बहुत अच्छी अच्छी लोगों को ज्ञान दिए हैं। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म के व्यक्ति को टारगेट करके आप उसको मारो पीटो, या किसी जो है धर्म के प्रोग्राम को, फंक्शन को किसी पर्व की आड़ में लेकर उसको जो है टारगेट करो या ज़बरदस्ती उससे फसाद करो, विवाद करो। कहीं भी शिवरात्रि के पर्व में या शिव पुराण में या किसी भी पुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारा हिंदू भाइयों से, शिव भक्तों से, जो हमारे हर हर महादेव, हमारे महादेव के भक्त हैं, उन सबसे भी हमारा यह कहना है कि देखिए जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करता है, वैसे तो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर जाने अनजाने में किसी व्यक्ति से कोई गलती हो भी जाए तो उस गलती को एक भाईचारे का संदेश देते हुए उसे आपसी तौर पर उसे निपटाया जा सकता है, जिसमें हमेशा शासन प्रशासन का सहयोग रहता है। तो इसलिए हमारा शिव भक्तों से भी कहना है कि जब महाशिवरात्रि में एक बुराई पर सत्य की जीत की आस्था को लगाकर बुराई पर सत्य की जीत हुई है, तो फिर हमें यह धर्म नहीं सिखाता कि हम शिवरात्रि पर अपने त्योहार को अच्छे से ना मनाएं। तो दोस्तों, हमारा शिव भक्तों से कहना है कि आप शिवरात्रि के पर्व को बहुत अच्छे से मनाएं और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करें। कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे हिंदुस्तान में त्यौहार मनाए जाएं वो सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाए जाएं। तो दोस्तों, खास तौर से आप इस चीज़ का ध्यान रखें, खास तौर से हमारे मुस्लिम भाई भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको वो रोड बदलना है, आपको उस रोड से नहीं निकलना है, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें, आपके परिवार वाले भी सुरक्षित रहें, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहें। दोस्तों, पिछली बार हरिद्वार से कुछ कांवरिये कांवर लेके आ रहे थे, वहीं से उधर से ही हमारे एक मोमडन परिवार की कार गुजर रही थी। अब जाने अनजाने में उस कार के अंदर जो हमारे मुस्लिम लोग बैठे थे, महिलाएं भी बैठी थी और जो है जेंट्स भी बैठे थे। तो हो सकता है कि कार से जो है एक कोई हमारे भोला आ रहा था, शिव भक्त आ रहा था, उसकी कामर जो हो टच हुई हो, और टच होने के बाद में उत्पात इतना बढ़ गया कि कार में से उतारकर उन महिलाओं को भी और उन पुरुषों को भी खूब मारा गया। यहाँ मारपीट की गई उनके साथ, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो है बहुत कोशिश करी गई मामले को निपटाने की, लेकिन पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए और बड़ी मुश्किल से वह मामला शांत हुआ। ठीक उसी प्रकार से एक हमारा हिंदू परिवार भी उधर से गुजर रहा था, तो अचानक में इस तरीके का एक विवाद हुआ और जो है उसके साथ भी मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा वो हुआ। तो दोस्तों देखिए, हरिद्वार को हमारी भी एक आस्था है। वहाँ पर एक पीरान कलियर साबिर साहब की जो है वहाँ पर दरगाह है और जो है उस दरगाह की बहुत मान्यता है। तो हमारे मुस्लिम लोग भी वहाँ पर जाते हैं। तो मेरा मुस्लिम दोस्तों से, हमारे मुस्लिम लोगों से भी ये कहना है कि देखिए 15 तारीख को शिव भक्त वापिस आएंगे और ये शिवरात्रि का त्यौहार समाप्त हो जाएगा, उसका समापन हो जाएगा। तो इस हफ्ते में कलियर शरीफ ना जाएं, अगले हफ्ते चले जाएं, कोई बुराई नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि खास तौर से इस चीज़ से हमें बचना है और हमें भी जो हमारे शिव भक्त हैं उनको हमें सहयोग करना चाहिए। हमारे सहयोग से उनकी यात्रा सफल हो जाए, उनका रास्ता क्लियर हो जाए। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारी कोई बुराई हो जाएगी। हिंदू भाई हमारी इसमें तारीफ़ करेंगे और हमारे लिए भी ये अच्छा होगा, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। तो इसलिए मेरा दोस्तों आप सबसे कहना है कि इस चीज़ से बचना है। हमें शिव भक्तों को रास्ते से निकलने के लिए हमें रास्ते देने हैं और हमें उस साइड से बचना है जिससे कि बेवजह कोई अनहोनी ना हो जाए। दोस्तों सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।